जेके बोस वालों के लिए क्लास 11 जो की है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, आप बस इन क्वेश्चंस को देख के जाओ, आपके 70% नंबर तो आने ही आने हैं। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला लॉज करने हैं इसमें, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, फिर उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये पहले चैप्टर के लॉज होते हैं ना, इनको करके जाना है बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके बाद क्वांटम नंबर तो लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्वांटम नंबर इसमें प्रिंसिपल, एंगुलर, ये सब स्पिन वाला ये जो आता है, ये क्वेश्चन करके जाना है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल एकदम रट के जाना है बढ़िया मस्त, ठीक है। बोर पासुलेट करके जाना है। ट्रेंड करके जाना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ट्रेंड करके जाना है साइज और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। ये जो ट्रेंड वाले हैं ना, लेफ्ट से राइट क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, इनके थोड़े थोड़े से पॉइंट याद रख लेने हैं आपको, बस लिखना आना चाहिए। दो तीन पॉइंट आप अच्छे से लिखो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक करके जाना है। रिवर्सिबल वर्क डन वाला जो क्वेश्चन है आइसोथर्मल का, वो भी करके जाना है। डिफरेंट प्रोसेस जैसे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ये सारे प्रोसेस का डायग्राम के साथ जो ग्राफ आता है ना, वो वाले बना बना के आप एक्सप्लेन कर लेना। गिब्स फ्री एनर्जी जिसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच का रिलेशन आता है ना, वो वाला करके जाना है आपको। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो करके जाना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब हो गया क्लोज ओपन टाइप का, आइसोलेटेड, वो वाला करके जाना है। लीवियस एसिड और लीवियस बेस का एक डिफरेंस वाला कर लो, उससे आप एग्जांपल वगैरह देके समझा लेना, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है ना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और बफर सोल्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें। ली चैटलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस और वो कैसे कंसंट्रेशन से इफेक्ट होता है, प्रेशर से करते हैं, वो वाले पॉइंट्स उसके याद करके जाना है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों ही करने हैं। आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन आपको आता ही आता है 4-5 नंबर में, तो आयुपेक नेमिंग अच्छे से करके जानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट आपको करके जाना है। इंडक्टिव इफेक्ट करके जाना है। एच इफेक्ट का दूसरा नाम है बेकर नाथन इफेक्ट, इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ई और एन यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो बनते थे ना, उसकी रिएक्टिविटी भी आती है ड्यू टू हिट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हो सके तो होमोलाइटिक वाला भी करके जाओ। और आइसोमर करके जाने जिसमें चेन पोजीशन ये सब टाइप के आते हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन करके जाना है। मार्कोनिक्स ऑफ रूल करके जाना है इसमें। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन करके जाना है। कन्फर्मर करके जाना है, जैसे न्यूमैन ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन करना है, ओजोनोलाइसिस एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी ये क्वेश्चन कम है। प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन करके जाना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन करके जाना है। हक्कल्स रूल जिससे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पता करते हैं, नाइट्रोजन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिर उसके बाद करके जाना है। कोल्बिस इलेक्ट्रोलाइसिस करके जाना है। रिडक्शन ऑफ बेंजीन करके जाना है। और बेंजीन की कैसे प्रिपरेशन होती है और उसकी केमिकल रिएक्शंस, ये सब करके जाना है, ठीक है ना। तो इतना आपने करके जाना है प्रिपेयर, आपका बढ़िया जाएगा पेपर।